अपना परिचय बताएं। देवेंद्र कुमार चिल्लू, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी आगरा। आज सर प्रेस वार्ता रखी किस संबंध में रखी गई? देखिए, आज हमारे लीगल डिपार्टमेंट के भाई समीर चौधरी साहब और हमारे संतोष दीक्षित साहब, आप दोनों ने मीटिंग का आयोजन किया है। इस मीटिंग में विशेष रूप से हमारी पार्टी के महानगर सचिव भाई अलीमुद्दीन जी, माइनॉरिटी सेल के जिला अध्यक्ष इरफान वेब साहब, डॉक्टर राशिद चौधरी जी और तमाम मौजूद लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। आज ये महानगर में जो भी समस्याएं इस समय चल रही हैं, उसके लिए हमारे समीर भाई ने ये मीटिंग बुलाई है, क्योंकि महानगर यहीं से शुरू होता है। ऐसा लगता है शहीद नगर लास्ट पॉइंट है, बगल में इंदिरा नगर है, एरिया की कई कॉलोनियाँ हैं। आप अगर इसका सर्वे करेंगे, देखेंगे तो ये इतना नारकीय जीवन यहाँ के लोग जी रहे हैं। न यहाँ सफाई की व्यवस्था है, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, रोज़ गड्ढे की खातिर लोग बुजुर्ग बच्चे गड्ढों में गिर रहे हैं। शहीद नगर की मुख्य सड़कें, मोहल्लों की सड़कें, तमाम सड़कें खुदी पड़ी हैं, कोई देखने वाला नहीं है। अभी बगल में ही दुर्गा नगर में टोरेंट पावर द्वारा खोद के लाइन डाल दी गई, जिससे वहाँ के एक पिता और पुत्र की मृत्यु हो गई। आगरा में इस समय इतने बुरे हालात हैं कि सड़कों पर नाव चल रही हैं। जो गडकरी जी कभी कहा करते थे, आज से कई साल पहले कहा था, क्योंकि तो झूठों की पार्टी, झूठ बोलने में तो सभी माहिर हैं, सीख लेते हैं अपने गुरु से। गुरु ने फिर योगी को सिखा दिया, तो सबको सिखा दिया है। तो उन्होंने कहा था अगली बार मैं आऊँगा तो यमुना में स्टीमर से आऊँगा, दिल्ली से इतना पानी होगा। लेकिन साथियों, अब स्टीमर अब सड़कों पर चलने लगे हैं। ये गडकरी जी का सपना है। और ये झूठ बोलने में माहिर सरकार, जो अच्छी तरह से इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि कोरोना काल में तमाम लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हुई थी, और देश के प्रधानमंत्री ने इतना ऐसी देश की सबसे बड़ी पंचायत में इतना बड़ा झूठ बोला कि किसी एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई थी। साथियों, हमें बड़ी सर्व से हमारा सर्व झुक जाता है जब हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। इतने उच्च पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी तो क्योंकि एक साधु हैं जिसमें लोगों की आस्था है, ऐसा व्यक्ति झूठ बोलता है तो और ये लगता है कि हे भगवान, क्या होगा। ये हिंदू धर्म के नाम पे इतना गिर सकते हैं कि एक पॉइंट आता है वोट की खातिर, तो इन्होंने तुरंत कह दिया मोहन भागवत जी ने कि हमारा और मुस्लिम भाइयों का डीएनए तो एक ही है। अगर एक ही है तो फिर काय के लिए रोज रोज नई योजना बना के हमारे मुस्लिम भाइयों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आज भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। अब इनकी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं, क्योंकि किसान आंदोलन ने इनकी रीढ़ की हड्डी जिला पंचायत चुनावों में तोड़ दी थी। विधानसभा चुनावों में पूरी तरीके से किसान आंदोलन की भेंट चढ़ जाएगी उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तराखंड की सरकार। इससे साथियों, आज जो मीटिंग बुलाई है, मैं समीर भाई को और हमारे दीक्षित जी को इसका श्रेय देता हूँ, इनको धन्यवाद देता हूँ। 2022 को लेकर क्या तैयारी है? 2022 को लेकर कांग्रेस की तैयारी, बूथ स्तर की तैयारी चल रही है। हम लोगों ने अपना संगठन वार्ड स्तर तक पूरे 108 वार्ड आगरा में गठित कर लिया है। हमारे सभी फ्रंटल संगठन अपनी तैयारी में जोर से लग रहे हैं, चाहे विधि प्रकोष्ठ हो, चाहे माइनॉरिटी सेल हो, सारी तैयारियां चल रही हैं। और अब हमारा लक्ष्य बूथ पे हमारी अपनी सेना खड़ी करने का है। उस सेना को खड़ी करके हम 22 का चुनाव जीतेंगे निश्चित। मेरा परिचय, मैं चौधरी समीर एडवोकेट, महानगर अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ विधि विभाग से हूँ। और आज ये अध्यक्ष, मेन बॉडी के अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू जी के अध्यक्षता में एक सभा रखी गई है मेरे कार्यालय पर। शहर की तमाम समस्याओं को लेकर ये सभा रखी गई है। शहर में हमारे मेयर और विधायक कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी प्रकार का। सारी सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं, हर जगह पानी ही पानी हो रहा है। मैं समझता हूँ अगर वर्षा 3-4 दिन और हुई सही तरीके से तो आगरा का आधे से ज़्यादा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। गरीब जनता सड़कों पे परेशान है और उनके घर के बर्तन सामान सब तैर गया था 2 दिनों की वर्षा में। अब आने मौसम विभाग का अनुमान है कि 5 दिन और वर्षा होनी है, उस पर भी इनका कोई ध्यान नहीं है। नवीन जैन जी कहते हैं कि नवीन आगरा और ग्रीन आगरा, तो नवीन जैन जी से मैं कहना चाहूँगा, माननीय नवीन जैन जी और ध्यान दें, कहाँ है आपकी स्ट्रीट लाइट हैं, कहाँ पर हैं ये सड़कें, कहाँ से है ये स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी 2 दिन में दिख गया कि आपका स्मार्ट सिटी। तो आज हमारे लीगल के सचिव, उत्तर प्रदेश के सचिव जो हैं संतोष दीक्षित जी भी इस सभा में हैं। बाकी सभा हमारे साथी लोग माइनॉरिटी के और कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों ने आज समर्थन किया। इसी गोष्ठी को रखते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मैं संतोष दीक्षित एडवोकेट,
कांग्रेस के विधि विभाग का महासचिव मंडल हूँ। आज ये जो बैठक रखी गई है, आगरा शहर में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, जल भराव की समस्याएं हो रही हैं, बीमारी महामारी फैल रही है, इसके संदर्भ में समस्याएं रखी गई हैं। आगरा शहर को ग्रीन सिटी का दर्जा दिया हुआ है, आगरा शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया हुआ है। हमारे मेयर ने इसको नवीन आगरा कर दिया है। नवीन आगरे का मतलब ये है कि सड़कों पर आदमी नहीं चलेगा, पानी चलेगा। सड़कों पर आदमी नहीं चलेगा, गड्ढे रहेंगे। तो इस तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। आज भी एक पिता पुत्र बिजली का करंट फैल जाने